तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीक्षा। आज हम पंचवर्षीय योजना का 5 इयर्स प्लान पढ़ेंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे हम। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कितना था? 1974 से 1979। इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया गया। 1975 में बिजली आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड में। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम जरूरतें प्रदान करना था, एमएनपी-डीपी धारा द्वारा तैयार किया गया था। एमएनपी धारा द्वारा तैयार किया गया था। योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना के द्वारा 1977-78 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। लक्ष्य वृद्धि दर 4.4% थी और वास्तविक विकास दर 4.8 निकली। जैसे 1975 में आपातकाल घोषित कर दिया गया, इस योजना को समाप्त कर दिया गया और 1978 में जनता सरकार नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई द्वारा रोलिंग योजना 1978-83 शुरू की गई। पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। 1980 में सरकार में फिर से बदलाव के कारण रोलिंग योजना भी छोड़ दी गई। कांग्रेस ने 1978-1979 को मूल 4 थी, FYP कैसे के रूप में, और 1979-1980 को अलग वार्षिक योजना के रूप में माना। रोलिंग योजना क्या थी? रोलिंग योजना थी 1978 से 1980 तक, 2 साल तक की। ये अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा चुने गए पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। रोलिंग योजना में 3 प्रकार की योजनाएं शामिल थीं। पहली योजना वर्तमान वर्ष के लिए थी, जिसमें वार्षिक बजट शामिल था। दूसरी एक निश्चित संख्या के वर्षों के लिए योजना थी, जो 3, 4, 5 वर्ष हो सकती है। तीसरी योजना दीर्घ अवधि अर्थात 10, 15, 20 वर्षों के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक मुक्ति की शुरुआत को रेखांकित किया। मूल नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक मुक्ति की शुरुआत को रेखांकित किया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। राशन की दुकानें बंद कर दी गईं। 6ठी पंचवर्षीय योजना के काल में शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई शिवरमन समिति की सिफारिश पर 6ठी पंचवर्षीय योजना के काल में। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई। सर्वाधिक वित्तीय आवंटन ऊर्जा क्षेत्र को दिया गया। लक्ष्य वृद्धि दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7 थी। इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। इस योजना का नेतृत्व उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जब चालू हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। उनके नेतृत्व में किया गया था। इसने
प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता स्तर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया। 7वीं योजना में बड़े पैमाने पर समाजवाद और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयास किया गया था। दीर्घकालीन राष्ट्रकोषीय नीति प्रारंभ। इस योजना को बुनियादी ढांचा योजना कहा जाता है। पहली बार 3 साल की निर्यात आयात नीति की घोषणा की गई। जवाहर रोजगार योजना 1979 में शुरू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया था। परिणाम, छठी पंचवर्षीय योजना के परिणाम ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसमें गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसने 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए आवश्यक शर्तें प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। लक्ष्य वृद्धि दर 5.0 थी, हालांकि वास्तविक विकास दर बढ़कर 6.01% तक पहुंच गई थी। एनुअल प्लान, वार्षिक प्लान कितना था? 90 से 92। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की गई थी और अगले वर्ष 1990 से 51 और 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं की गई थी, ठीक है। वार्षिक योजना के रूप में 90 से 92 तक के टाइम पीरियड को माना गया था वार्षिक योजना। इसका मुख्य कारण आर्थिक अस्थिरता थी। इस दौरान भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के तहत अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की शुरुआत की गई थी। एलपीजी की शुरुआत कब की गई थी? वार्षिक योजना में 90 से 92 के टाइम पीरियड में। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। 8वीं योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता उद्योगों का आधुनिकीकरण थी। राव उदारीकरण के राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित थे। भारत 1 जनवरी 1995 को एक सेकंड, भारत के 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इस योजना में सामाजिक व्यय की उपेक्षा की गई। लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार पैदा करना, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। इसमें विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया था। लक्ष्य वृद्धि दर इसमें 5.6 थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय 6.8 थी। इस योजना के दौरान रोजगार आश्वासन योजना 1993 शुरू की गई थी, ठीक है। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी राजघर योजना, 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष, 95 में मध्यम भोजन योजना शुरू की गई थी। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी। भारत अपनी आजादी के 50वें साल का जश्न मना रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्रित्व का नेतृत्व कर रहे थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी? जब भारत 50वें साल का जश्न मना रहा था आजादी के और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्रित्व का नेतृत्व कर रहे थे। भारत अपनी आजादी के 50वें साल का जश्न मना रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर रहे थे। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लिए सामाजिक क्षेत्रों को समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास की गारंटी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों को देखा।
नवी पंचवर्षीय योजना तीव्र आर्थिक विकास और देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों पर केंद्रित थी। इसके अलावा उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना और देश के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा शामिल है। कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1999 में शुरू की गई और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGY 2000 में शुरू की गई। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र इकाई का निजीकरण शुरू किया गया, जबकि पिछली योजना में विनिवेश शुरू किया गया। रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर को बढ़ाना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल थे। 2000 में अंत्योदय अन्न योजना और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। अंत्योदय योजना 2000 में और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। इसकी लक्ष्य वृद्धि दर 7.1 अनुमानित थी, लेकिन इसकी वास्तविक विकास दर कम होकर 6.8 रह गई थी %। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इस योजना की विशेषताएं समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना था। 2007 तक की सभी प्रमुख प्रदूषित नदियों की सफाई, नरेगा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ। राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम 2004 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य गरीबी को आधा कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसमें 2007 तक शिक्षा और वेतन दरों के क्षेत्र में लिंग अंतर को कम करने पर भी जोर दिया गया। लक्ष्य वृद्धि दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि 7.6% थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। ये वह समय था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कौन सी योजना के टाइम पीरियड में थे? 11वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के अपने उद्देश्य में महत्वपूर्ण थी और दूरस्थ शिक्षक के साथ साथ IT संसाधनों पर भी ध्यान केंद्रित किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य 2011-12 तक 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना है। समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8% से 10% तक। इसका मुख्य विषय तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। इसका मुख्य जो विषय तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास था। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना। सी रंगराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की। 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ाया गया। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए साक्षरता दर 85% थी। सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाएं और बच्चियां हों। विषय था तेज, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास। लक्ष्य दर 9% थी और वास्तविक विकास दर 8% थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17 तक। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों में बिजली आपूर्ति प्रदान करना। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना भी है। इसके अलावा इसकी आकांक्षा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्रों को बढ़ाने और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने की थी। लक्ष्य वृद्धि दर 9% थी और 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की विकास दर को मंजूरी दी थी।
अब इसका क्या प्रैक्टिस सेट आ गया है। प्रैक्टिस सेट में मैं आपको अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक आए एंड सब्सक्राइब आए तो ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगी। ये मेरे पास में हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट के सारे प्रैक्टिस सेट हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट की लेके आऊंगी। इसमें देखिए कितने प्रैक्टिस सेट हैं, 50 प्रैक्टिस सेट है ना, इसकी ये आंसर की भी है। तो धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके प्रैक्टिस सेट के लिए होगी। धन्यवाद। राधे राधे।